हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में आप जानोगे एस्क्रो अकाउंट के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा कि जब भी हम कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या कोई हम प्रॉपर्टी सेलिंग परचेजिंग का काम कर रहे होते हैं जहाँ पर सेफ्टी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हम एस्क्रो अकाउंट का यूज करते हैं। तो गाइस, वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एस्क्रो अकाउंट बनता है और किस तरह से इसे यूज किया जाता है, क्या चार्जेस होते हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डोमेन नेम का, मोटर व्हीकल का, और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए, ज्वेलरी का दिया हुआ, एंटीक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो काफ़ी सारी सामान आप परचेज कर सकते हो और बाई कर सकते हो। जिससे भी आप परचेज करना चाहते हो, सिक्योरली उसे परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं आपको साइन अप करके दिखाऊंगी किस तरह से साइन अप करते हैं और फिर जाकर पूरा एग्रीमेंट करते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है और क्या पे करना पड़ता है और पे कौन करता है। तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इसमें। जैसा कि आप ये ऊपर ऑप्शन देख रहे हो लॉगिन का और साइन अप का, तो सबसे पहले आपको जाकर साइन अप पे क्लिक करना होगा। गाइस, आप यहाँ से भी जा सकते हो, लाइक ये भी आपको दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो और एक चीज़ में और भी है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेलिंग का है, बाइंग का है। तो यहाँ पर आप पहले से सेट कर सकते हो कि आप एज अ सेलर रजिस्टर्ड होना चाहते हो, एज अ बायर रजिस्टर्ड होना चाहते हो या एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहते हो। कई बार हम कुछ परचेज कर रहे होते हैं, कई बार हम कुछ सेल कर रहे होते हैं, कई बार हम एज अ ब्रोकर होते हैं, यानी कि हम किसी और की तरफ से सेल या परचेज कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ आपको डालनी है, यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से साइन अप करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना होगा साइन अप पे। गाइज, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो इसका फॉर्म बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हो यहाँ पर केवल आपसे ईमेल मांगा है और आपको पासवर्ड खुद क्रिएट करना है। तो अभी इसमें फ़िलहाल आपसे कोई डिटेल नहीं मांग रहा है साइन अप प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल फिल कर देनी है और नीचे एक पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद इसमें साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं डालने होते हैं। हाँ, बाद में जब आप अपनी प्रोफाइल सेट करते हो या वेरीफाई कराते हो तो वो कुछ थोड़ा सा उसमें होता है कि आपको ईमेल आईडी पे जाकर अपना अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। अब गाइस, इसमें आप देख रहे हो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डालना है। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो, डोमेन सेल करने वाले हो या कोई ज्वेलरी सेल करने वाले हो या कोई भी जो भी चीज़ है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पर रोल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इसमें आपका रोल क्या होगा, वो रोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप वो सेल करने वाले हो या बाय करने वाले हो। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के लिए बहुत बता रहा है कि आपको ट्रांजेक्शन डालना है, किस तरह का ट्रांजेक्शन है, यानी कि डोमेन का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे डोमेन नेम डाल दे रही हूँ। गाइस, इसमें देखिए डोमेन नेम का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आप जो भी सेल कर रहे होगे, आप जिसके लिए भी मनी रिसीव करने वाले हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी, ना कि ये सब कुछ डालना है। और उसका थोड़ा सा जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, इसी तरह का होगा। बस उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया होगा कि आप क्या सेल करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ कि यहाँ पे इसका नाम डाल देती हूँ ट्रांजेक्शन का। उसके बाद इसमें बायर का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो गाइस, इसमें बायर की ही सारी डिटेल फिल करनी होगी क्योंकि आप एज अ सेलर यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हो, आप कुछ सेल करने वाले हो। तो इसलिए यहाँ पर बायर की ये डिटेल सारी मांग रहा है, ताकि वो बायर को बैंक अकाउंट को लास्ट में आपको बैंक अकाउंट की भी डिटेल देनी पड़ेगी, ताकि वो बैंक अकाउंट इससे कनेक्ट करा पाए और आपको टाइम से पेमेंट मिल पाए। जैसा कि आप जानते ही हो, ये केवल इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर पाओ। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर कौन इसकी फ़ीस पे करेगा, हु पेज द एस्क्रो फीस। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बायर या सेलर या फिर दोनों। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप खुद पे करना चाहते हो या आप चाहते हो कि बायर इसकी फ़ीस पे करे या आप हाफ हाफ पे करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो गाइस, फीस का यहाँ पे यही है कि आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि कौन फ़ी पे करेगा इस ट्रांजेक्शन की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्योंकि डोमेन नेम यहाँ पर डाला था तो वो उसके लिए पूछ रहा है यहाँ पर कि कंटेंट है उसमें या विदाउट कंटेंट है। तो ये यहाँ पर मैं टिक कर दे रही हूँ विदाउट कंटेंट, कि वो नॉर्मल डोमेन नेम है। उसके बाद जो लास्ट ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मैं यहाँ पर नो डाल दे रही हूँ। गाइस, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से ही वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, लेकिन बाकी सारा सिस्टम सेम होगा। आप सिलेक्ट कर सकते हो चार्ज कौन पे करेगा, आप या फिर बायर या फिर 50-50। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका टाइम पीरियड सेट कर देती हूँ। आप अपना टाइम पीरियड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप किस करेंसी में पेमेंट लेना चाहते हो। यूएसडी दिया हुआ है और डिफरेंट करेंसी है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। तो गैस काफ़ी सिंपल है ये सब कुछ सेट करना। उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी जैसे ही आप इसके लिए जो जो भी बायर है वो कंफर्म कर देगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी उसके बैंक से। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कितने अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, तो मैंने डाल दिया $5000 का। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना होगा आप जो भी चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म बन के आ गया है कि ये इसका अमाउंट है। इसके बाद ये वाली नीचे जो दिया हुआ है एस्क्रो फीस है जो भी अलग अलग दी हुई है, यानी कि इस फीस पर गाइस कंडीशन अप्लाई है कि वो किस तरह से पे करेगा। वो वायर ट्रांसफ़र करेगा या चेक से पे करेगा या वो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा या पेपल से। तो जिस हिसाब से भी आपका जो बायर है वो पेमेंट करेगा उस अकॉर्डिंगली उस पर चार्जेस भी लगेंगे। तो गाइस आपने देख लिया कि टोटल चार्जेस इसमें कितने आ रहे हैं। आप टोटल देख सकते हो कि इस अकॉर्डिंग बन के आएगा और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे एस्क्रो की फ़ीस वो इतनी होगी। तो गाइस आपने देख लिया काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसके थ्रू आप सेफली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपनी कोई भी सामान बेच सकते हो और कोई भी आपको सेफ तरीके से पे कर सकता है। तो इसीलिए एस्क्रो का यूज किया जाता है ताकि आप सेफ तरीके से ट्रांजैक्शन कर पाओ। आई थिंक आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। अभी देखिए नीचे आपको कुछ और चीज़ें भी फिल करनी होंगी, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। यहाँ देखिए आपको पूरा सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, सेलर की, बायर की, और जो डेज हैं वो कौन है, पे कौन करेगा, फीस कौन पे करेगा, बायर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। तो यही गाइस इसकी प्रोसेस है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बस कुछ डिटेल और फिल करनी होगी, वो होंगी बायर की बैंक डिटेल, क्योंकि वही आपको पे करेगा, यानी कि उसी की बैंक अकाउंट से होल्ड करेगा अमाउंट। ये हमारा एस्क्रो एस्क्रो अमाउंट पहले से ही होल्ड कर लेता है ताकि आपका जो जब आप अपनी जो भी सामान सेल कर रहे हो उसके बाद आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाए। तो इस वजह से ही हम एस्क्रो का यूज करते हैं। तो बस हमें अब बायर की बैंक डिटेल इसमें जाकर सेट करनी है। यहाँ पर आपको दो तरीके दिए हुए हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हो, जिसमें से पहला वायर ट्रांसफ़र है और दूसरा है एसीएच बैंक। और दोनों में ही गाइस कंडीशन भी अप्लाई है। वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो गाइस में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले आपको इनकी कंडीशन देख लेनी है कि एसीएच बैंक में क्या है या फिर वायर ट्रांसफ़र में क्या है। जैसा कि आप इसमें पढ़ भी सकते हो कि जो भी इसमें एसीएच बैंक दिया हुआ है वो वही वही लोग इसमें कर सकते हैं जिनका एसीएच बैंक में अकाउंट हो या जो कि यूएस के रेसिडेंट हो। तो अगर आप यूएस के रेसिडेंट हो तो आप एसीएच बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या आपका कोई बैंक अकाउंट एसीएच बैंक में हो केवल तब आप ऐसा कर सकते हो। तो हम पहला वाला ही चूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और इसमें टाइमिंग भी दी हुई है कि कितने दिनों में पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट का कितना टाइम होता है, 3 दिन है या फिर 7 दिन है या 24 आवर है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बाद में मॉडिफाइड नहीं होगा। जैसा कि आप ये ऊपर देख ही रहे हैं कि अगर आपने एक बार यहाँ पर कुछ भी सेट कर दिया तो फिर वो चीज़ मॉडिफाई नहीं होगी। हाँ, आपकी प्रोफाइल में चेंजेस हो सकते हैं और उसका उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहला सिलेक्ट कर देती हूँ वायरलेस ट्रांसफ़र। इस पे जाके क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ और डिटेल मांगेगा, वो डिटेल भी आपको फिल करनी होगी। और वो डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल जो होगी वो भी डालनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये गाइज आप देख रहे हो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। इसमें आपको आपकी डिटेल फिल करनी होगी। तो गाइज ये आपकी डिटेल फिल करने के लिए तो आप यहाँ पर आपको सब कुछ खुद डालना पड़ेगा, लाइक अपना नाम, अपना नंबर, अपना एड्रेस, आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। और ये सब फिल करने के बाद फिर आपको बैंक ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ईज़िली आप इसे फिल कर सकते हो। गाइस ये सब फिल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगला इसमें आ जाएगा जो भी आपको बोला गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाई वायर एंड ट्रांसफ़र दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको बोला है बेनिफिशियरी बैंक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ये इसका सारी पर्सनल डिटेल है, ये आपको अपने आप डालनी पड़ेगी। और बेनिफिशियरी मतलब जिसको भी अमाउंट मिलने वाली है। और नेक्स्ट आपको इसी तरह से बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और फिर फाइनली आपका ये जो होगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यही इसकी प्रोसेस है। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, और बैंक डिटेल आपको खुद ही फिल करनी होगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट हो
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसमें सारा सिंपल ही प्रोसेस है। चार्जेस का मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिस्टम है, कौन इसमें पे करता है इस एग्रीमेंट के लिए, ये आपको पता चल गया है कि दोनों पे कर सकते हैं, हाफ हाफ पे कर सकते हैं, या कोई एक पर्सन पे कर सकता है, और इस तरह से इसमें साइन अप करते हैं। गाइस फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बताइएगा वीडियो कितना यूजफुल हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।